नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। क्लास 10 का चैप्टर 1 साइंस का, ठीक है। कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धात्विक जल से अभिक्रिया करेगी? कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धात्विक जल के साथ अभिक्रिया करेगी? हाइड्रोजन। Fe2O3 प्लस 2Al बराबर Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ए नंबर, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन और क्लोराइड बनता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी। विद्युत संयोजी कहलाते विद्युत संयोजी कहलाते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 बराबर 2CuO। कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। Cu है तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। समीकरण CaCO3 बराबर CaO फिर S प्लस CO2 जी किस प्रकार की समीकरण है? ये वियोजन कर रहा है। क्या कर रहा है? वियोजन है। साग सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? NO2 और N2। निम्न में से कौन सा सही है? बी नंबर, Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? H2 बनता है। क्या बनता है? H2 बनता है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है Ca। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन अभिक्रिया क्या है? अपघटन दोनों को तोड़ दे। 2KClO3 को तोड़ 2KCl3O2। नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस C बराबर ZnOCO। दोनों अलग अलग कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaNO3। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu विस्थापन अभिक्रिया है ये। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? H2 प्लस Cl2 बराबर
2HCl, ये नहीं है अपघटन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? उधर पहले याद कर लीजिए, सब का एग्जाम्पल सब याद कर लीजिए, तब इसमें ऑब्जेक्टिव मारिएगा। CaO प्लस 2HCl, CaCl2 प्लस H2O। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना। निम्नलिखित में से कौन एक दहन का अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग मतलब वृद्धि कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है उपचयन। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करता। ऑक्सीकारक क्या करता है? खुद को ऑक्सीकृत करता है, ये गलत बात है। किसी यौगिक के रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? किसी यौगिक के रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? किसी यौगिक के रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है प्रज्वलन ताप। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है प्रज्वलन ताप। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो तत्व X का नाम बताइए। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व कोई X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। Cu कॉपर Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर BaSO4 प्लस H प्लस 2NaCl। द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। Zn प्लस CuSO4 बराबर ZnSO4 प्लस Cu। ये भी क्या अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन हो रहा है। C प्लस O2 CO2 क्या है? संयोजन। संयोजन हो गया, दोनों मिल गए, संयोजन अभिक्रिया हो गया। ये भी मिल गया, संयोजन अभिक्रिया था, मिल गए, दोनों मिल गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। उष्मा के द्वारा और की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं उसमें वियोजन। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन। ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन कहलाता है। अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ओ विलय। Pb प्लस CuCl2 बराबर PbCl2 प्लस Cu। विस्थापन हो गया, इधर का उधर चल गया। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, धीमी हो जाती है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? H2। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक। समीकरण 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O एक है, संयोजन हो गया, ये दोनों मिल गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक, चैप्टर 1 खत्म।